अगर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, मुझसे कम मेहनत करने वाले, मुझसे कम टैलेंटेड, मुझसे कम पढ़े लिखे लोग मुझसे आगे निकलते चले जा रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो अगले 7 से 8 मिनटों के बाद आप ये सवाल जिंदगी में दोबारा नहीं पूछेंगे। 4 खास चीजें हैं जो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक कहानी है, इसको गौर से सुनिएगा और ना सिर्फ सुनिएगा बल्कि समझिएगा भी। एक बार एक एलिफेंट और एक डॉग थे, दोनों दोस्त थे और दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हुए। सो 1 फीमेल एलिफेंट 1 फीमेल डॉग, और वो दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो जाते हैं। 3 महीने के बाद उस डॉग ने 6 पपीज को जन्म दिया और वो पपीज खेल रहे थे, एलिफेंट और डॉग दोनों साथ में रहा करते थे। 6 महीने और निकले, देन डॉग वाज प्रेग्नेंट अगेन। अब टोटल 9 महीने निकल चुके हैं और उस डॉग ने 6 महीने पहले 6 पपीज को जन्म दिया था और अब फिर से उसने 6 पपीज को जन्म दे दिया और ये पैटर्न यूं ही लगातार चलता रहा। करीब 1.5 साल हो गया और बहुत बार डॉग ये सवाल एलिफेंट से पूछना चाहती थी, लेकिन वो शायद दोस्ती ना खराब हो जाए, कहीं वो एलिफेंट बुरा ना मान जाए, इसलिए वो बेचारी पूछ नहीं पाती थी। तो आफ्टर 1 पॉइंट एक बार 1.5 साल के बाद उस डॉग ने एलिफेंट से आखिर पूछ ही लिया, आर यू श्योर यू आर प्रेग्नेंट? मतलब आपको पक्का पता है ना कि आप प्रेग्नेंट हैं? क्योंकि आप और मैं, हम दोनों सेम डेट पर प्रेग्नेंट हुए। मैं 3 बार 6 करके 18 पपीज को जन्म दे चुकी हूँ एंड यू आर स्टिल प्रेग्नेंट। तो ये हो क्या रहा है? अब गौर से सुनिएगा एलिफेंट ने क्या जवाब दिया। दिस आंसर कैन टोटली चेंज योर लाइफ। और इसके बाद मैं आपको 4 और खास चीजें बताने वाला हूँ। एलिफेंट ने जवाब दिया, देखो एक बात समझ लो, मेरे पेट में जो है ना वो पपी नहीं है, वो एक एलिफेंट है और मैं सिर्फ 2 साल में एक बार एक ही एलिफेंट को जन्म देती, 1 एलिफेंट बेबी इन 2 years। लेकिन जब वो मेरा बच्चा इस धरती पर आता है ना, तो फिर ये धरती हिलती है और ये धरती महसूस करती है कि कुछ हुआ है। और जब मेरा वो बच्चा रोड पर चलता है, वो रोड क्रॉस करता है, तो आसपास जाने वाले लोग रुक जाते हैं और एडमायर करते हैं, उसको देखते हैं, उसको ताकते हैं। और जो मेरे अंदर है ना, जिसको मैं जन्म देने वाली हूँ, वो ग्रैंड है, वो माइटी है, शक्तिशाली है और लोगों की अटेंशन ग्रैब करता है। इसके लिए समय लग रहा है। अब जो मैं 4 चीजें बताने वाला हूँ, अगर आप वो 4 चीजें समझ गए तो फिर आप जिंदगी में 90% शिकायतें जो आज करते हैं ना, वो शिकायतें करना बंद कर देंगे। पहला, कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ लोग जो तुमसे कम पढ़े लिखे हैं शायद, या तुमसे कम टैलेंटेड हैं, तुमसे कम, इन दोनों को छोड़ दो, चलो पढ़ाई और टैलेंट और डिग्री को छोड़ दो, जो शायद तुमसे कम मेहनत कर रहे हैं, वो अभी हाल ही में इस फील्ड में आए जिसमें तुम शायद 5 सालों से हो और उनको कमाल के परिणाम मिल गए। इन सब चीजों को देखकर आपको अपने पे, अपने यूनिवर्स पे और अपने ड्रीम पे, अपने भरोसे को नहीं तोड़ना है। आपको अपने ऊपर और अपनी कामयाबी पे अटूट भरोसा होना चाहिए। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर पूरी दुनिया आप पर भरोसा कैसे करेगी? अगर आपको ही डाउट होने लगा कि शायद आपसे हो पाएगा, शायद नहीं हो पाएगा, तो फिर यकीन मानिए कभी नहीं हो पाएगा। राइट? फेथ दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, आपका भरोसा आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो अपने आसपास वाले लोगों की अचीवमेंट की रफ्तार देखकर अपनी खुद की रफ्तार पे सवाल नहीं करने हैं। एक दूसरी चीज, धैर्य रखना सीखिए, पेशेंस रखिए। अगर जिंदगी में आपने पेशेंस सीख लिया ना, तो यकीन मानिए आपको जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता है। क्योंकि अगर आप अपना काम लगातार करते हैं धैर्य के साथ, तो फिर एक ना एक दिन आपका टाइम भी आएगा जिस दिन आपको कामयाबी मिलेगी। और जब मैं ये बात बोलता हूँ ना कि पेशेंस रखिए, तो पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने काम करने बंद कर दिया, आपने प्रयास करने बंद कर दिए। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, खासतौर पे यंगर जनरेशन, जिसमें वो लोग समझते हैं पेशेंस का मतलब है पैसिवनेस, पेशेंस का मतलब है नेगेटिविटी, पेशेंस को वो लोग पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है पेशेंस मतलब बिना काम किए बस इंतजार करना। पेशेंस का मतलब मेरी समझ के हिसाब से है आप धैर्य के साथ लगातार काम करते चले जाइए। आपको मालूम है एक दिन परिणाम आएगा और आप उस दिन तक लगातार काम करते रहेंगे, क्योंकि कामयाबी समय लेती है। और अगर आपको आज रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो हमेशा याद रखना, फेलियर इज अ फीडबैक। फिर से कोशिश करिए, एक बार फिर से कोशिश करिए, एक बार फिर से कोशिश करिए। मेरा एक लाइव इवेंट होता है UCY, अनलीश द चैंपियन इन यू। पिछले UCY में 2000 लोग आए थे, 11 देशों से आए थे, 3 दिन के लिए हम लोग साथ में थे और वहां ड्रीम्स को लेकर मैंने कमाल की बात कही थी, आपके पास अभी शेयर कर देता हूं। आपका हर सपना पूरा हो सकता
सकता है, सिर्फ शर्त एक ही है कि आप उसके लिए कीमत चुकाने को तैयार हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो कीमत चुकानी होती है ना, वो आपको ना क्विट करके, धैर्य रखते हुए, पेशेंस रखते हुए उस काम को लगातार करते रहना, रिजल्ट नहीं आने के बावजूद भी, दैट इज समटाइम्स द प्राइस यू नीड टू पे फॉर योर सक्सेस माय फ्रेंड्स। तो धैर्य रखिए। तो नंबर 1, उम्मीद मत छोड़िए, फेथ रखिए। नंबर 2, धैर्य रखिए। और तीसरा, ये बहुत जरूरी है, कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर मत करिए। देखिए, आपको कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और अगर आपको कंपैरिजन करना ही है तो फिर रिजल्ट्स में तो बिल्कुल मत करो। करना तो मेहनत में करो कि कौन किससे ज्यादा मेहनत करेगा, कौन किससे ज्यादा प्रयास करेगा, कौन नई चीजों को ट्राई करेगा। मेरे कोच हमेशा एक चीज बोलते हैं कि अगर आपको नंबर 1 की रेस में दौड़ना ही है ना, तो फिर 2 चीजें हैं जिसमें आपको हमेशा नंबर 1 बनने का कोशिश करना चाहिए। पहला है ग्रोथ, दूसरा है कंट्रीब्यूशन। ग्रोथ मतलब आज आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप कल से बेहतर होने चाहिए। ज्यादा सीखिए, ज्यादा करिए, ज्यादा एक्सपीरियंस लीजिए। सो ग्रो मोर। आप ग्रोथ में नंबर 1 होने चाहिए। अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे थे, आपकी कंपनी में 15 एम्प्लॉइज थे, आपके मोहल्ले में 12 लोग हैं, तो आप उन बाकी सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने चाहिए। क्या आज आप जहां हैं, आज से 1 साल पहले, 6 महीना पहले, 2 साल पहले वहीं थे, या आप उससे बहुत आगे निकल आए? सो ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 इज कंट्रीब्यूशन। लोगों की मदद करिए, लोगों की सेवा करिए, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करिए। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो 2 चीजों में कंपैरिजन मेरी तरफ से आपको अलाउड है, क्योंकि मेरे कोच ने भी मुझे 2 चीजों में ये कंपैरिजन अलाउड किया है। दैट इज, अगर नंबर 1 बनना है, रेस में दौड़ना है, तो ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन की रेस में दौड़ना है। और चौथा खास इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखिए लाइफ में एक चीज ऐसी है जो सब पर भारी पड़ती है, और वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो शेर की तरह रहो, अपना काम ईमानदारी से करो, अपने से किसी का गलत नहीं होना चाहिए, और हम जो भी करें वो ऑथेंटिक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम रोज करेंगे तो आपकी जिंदगी की तकरीबन प्रॉब्लम्स, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, दे विल गो अवे फ्रॉम यू। जैसे वो डॉग एलिफेंट को आकर डाउट डाल रहा था ना, वैसे ही आपको भी बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, रिश्तेदार मिलेंगे, कुलीग्स मिलेंगे, जो आएंगे और आपके मन में भी सवाल पैदा करेंगे, डाउट पैदा करेंगे, कंफ्यूजन पैदा करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, आपको एडवाइस देंगे, क्विट कर दो, होगा नहीं, ऐसे होगा, वैसा होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, उन लोगों की वजह से अपना रास्ता मत बदलना जो खुद सही रास्ते पर नहीं है। नेवर लूज ट्रैक बिकॉज ऑफ दोज हु आर नॉट ऑन ट्रैक देमसेल्व्स। राइट, तो 4 चीजें हमेशा याद रखिए। नंबर 1, हैव एब्सोल्यूट फेथ। कभी भी फेथ को, भरोसे को कम मत होने देना। नंबर 2, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। नंबर 3, दूसरों से कभी कंपेयर मत करिए। और चौथा और लास्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए चारों में से कौन सी एक चीज है जो आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए बेहद उत्साहित हूं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। आप जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है, अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वेयरएवर यू कैन, यू मस्ट शेयर दिस वीडियो। व्हाई आई एडवाइज पीपल टू शेयर गुड थिंग्स। यू शुड बिकम एन एम्बेसडर ऑफ पॉजिटिविटी। यू नो, आप किस तरह की चीजें शेयर करते हैं उसके हिसाब से आपकी छवि लोगों के दिल पे बनने लगती है, आपका ब्रांड बनने लगता है। अगर आप कमाल की चीजें जो आप सुनते हैं, जिनको आप अमल करते हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं, अगर आप उन्हें लगातार शेयर करेंगे तो लोग बोलने लगेंगे कि यार इस इंसान ने हमेशा पॉजिटिव कमाल की चीजें शेयर की हैं, और वो पॉजिटिविटी आपके साथ जुड़ने लगेगी, आपका ब्रांड बनने लगेगा। तो अगर आपको लगता है इस वीडियो ने आपकी मदद की है आपकी सक्सेस में, हैप्पीनेस में, ग्रोथ में, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। अगर आपके परिवार में, दोस्तों में कुछ लोग हैं जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक देम सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज वी आर वर्किंग विद वन सिंगल ड्रीम, वी वांट टू सी एट द टॉप। चमकते रहिए।